हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा आपके सामने रूबरू एक बार फिर से। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। बात करने से पहले सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना, अमन शांति बनाए रखना। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती है, इस वक्त हमारे स्वतंत्रता दिवस पास में है और हमें बहुत ही जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि धारा 144 जो होती है वो लागू हो चुकी है और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें पुलिस का साथ भी देना चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हमें धारा 144 का पालन करना चाहिए कि 4 बंदे इकट्ठे नहीं हों। अगर होते हैं तो हमें उनको रोकना चाहिए, राइट। वो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और हमारी उससे सुरक्षा भी है। अब बात दूसरी करते हैं कोरोना की। कोरोना भी मूवमेंट ले रहा है धीरे धीरे, काफ़ी केस एक्टिव हुए हैं और काफ़ी लोग पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें उनकी भी अहित को रखना चाहिए। जैसे हमारे डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला है कि बिना मास्क के आप कहीं भी नहीं जाएंगे, तो हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बच्चों को भी ये आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छी आदतें बुला देते हैं लेकिन बुरी आदतें याद रखते हैं। हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, नमस्कार कीजिए। भारत की परंपरा है हाथ जोड़कर नमस्कार करना, सबसे बड़ा रेस्पेक्ट देने का तरीका यही है। अब तीसरी बात करूँगा मैं आज उस पे, ये एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि सब लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब लोग देखते भी हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। सर, इसी के बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कुछ ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसी कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप कॉल्स आती हैं और फेसबुक के ऊपर भी एड्स आती हैं कि आपको घर बैठे हम पेंसिल पैकिंग का काम देंगे या किसी भी तरीके का काम देंगे। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, हर कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है। पहले हम बात करेंगे पेंसिल पैकिंग की नौकरी के बारे में। हर एक कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें ये बताया जाता है कि वो अपना काम घर बैठे किसी को नहीं देते हैं, राइट। इसलिए किसी के झांसे में मत आइए। आप उसके साथ उनको कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड मत सेंड करिए, राइट। अब दूसरी बात आती है कि जैसे व्हाट्सएप पे फ़र्ज़ी कॉल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हम उसको फ़र्ज़ी कॉल बोलेंगे भाई जी। फ़र्ज़ी कॉल क्या आता है कि आपको लोगों को बताया जाता है कि आपकी केबीसी की लॉटरी लग गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केबीसी का ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जहां पे आपका लॉटरी सिस्टम होगा, जिसमें धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी का फ़ोटो लगा होता है, अमिताभ जी का फ़ोटो लगा होता है। वो एक फेक फ़ोटो होता है, एक फ़र्ज़ी आर्टिकल बनाया होता है, ठीक है जी। उसमें आपको बताया जाता है आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है जी, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं, उनके झांसे में मत आइए। फिर वो आपसे ओटीपी मांगते हैं, फिर आपसे वो तरह तरह की फॉर्मेलिटी मांगते हैं, फिर आपने 25,000 रुपया उनको डिपॉजिट कराना है। तो दोस्तों, ये सब फेक है, इनके झांसे में मत आइए। ये एक अवेयरनेस है आप लोगों के लिए। मैं काफ़ी दिनों से चाहता था कि ये मैं आपको अवेयरनेस करवाऊँ, लेकिन मेरे पास ऐसे कोई पुख्ता एविडेंस नहीं थे। लेकिन अब मेरे पास एविडेंस आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस बात को जाहिर कर दिया। अब तीसरी बात आती है कि किसी भी, जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड किया या कुछ भी आपने डाउनलोड किया, बैंकिंग का डाउनलोड किया, उसमें ओटीपी आते हैं, वो भी ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करिए। अपना यहाँ तक कि खाते का जो है ओटीपी, आपका पिन नंबर, आपका अकाउंट नंबर किसी के साथ भी शेयर मत करिए, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं मेरे दोस्त। आप लोगों का मेहनत का पैसा, वो मेहनत का पैसा जो है ज़ाया ना चला जाए, यही मुझे डर लगा रहता है।
और मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना वायरल करिए कि लोग जो हैं सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। मैं चाहता हूं मेरे हिंदुस्तान का हर बंदा जो है जागरूक होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे विराम करूँगा। अभी पंजाब नेशनल बैंक, जेके बैंक, आरबीआई आपको ये सब बातें सिखाता रहता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें हम लुट जाते हैं, तो इसलिए दोबारा हम लुट ना पाएँ, तो ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है भारतीय होने के नाते कि हम इनकी अवेयरनेस आगे बढ़ाएं। तो इसलिए आप आज से सचेत हो जाएं, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें, यही मेरी आपसे कामना है। और औरों को भी जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।